हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। और मैं क्लास 10th का दोस्तों भारतीय वन बुक का ऊंचाई दूरी का दोस्तों मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि ये 16 का पहला नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों हम बता दें कि अगर 1 से 15 तक का क्वेश्चन आप दोस्तों नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, अपना स्टडी सेंटर आप टाइप कीजिए और प्ले लिस्ट में जाइए। और प्ले लिस्ट में दोस्तों 1 से लेकर के और 15 तक का क्वेश्चन दोस्तों टोटल बना हुआ है, जो कि आप वहां से दोस्तों देख सकते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं 16 का पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है कि दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है। देखिए दो व्यक्ति है, कहने का अर्थ है हम आपको बताते हैं कि जैसे देखिए एक ये मीनार होगा खड़ा, ठीक है। कह रहा है क्या कि एक आदमी जो है कि इस तरीका से खड़ा है, ठीक है, और एक जो है कि इसके विपरीत दिशा में खड़ा है। विपरीत दिशा में तो कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, नहीं इसको हम ऐसे कहेंगे, ये विपरीत दिशा में हो जाएगा, ठीक है। जिसको हम क्या ले लेंगे, ए बी सी डी, ठीक है। इस तरीका से दोस्तों हम फिगर बना लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, सो देखिए क्या कह रहा है कि विपरीत दिशा में है। वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। दोस्तों हम बता दें कि एक 30 डिग्री का कोण बना रहा है और एक 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है, यदि मीनार की ऊंचाई कितना है 35 मीटर है, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी निकालना है दोस्तों। यही जो है इसी बीच का दूरी हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे। पहले देखिए इसमें क्या गो त्रिभुज है, तो 2 गो त्रिभुज है। कितना है, 2 त्रिभुज है दोस्तों। एगो क्या है ए बी डी है और एक क्या है ए सी डी है। 2 त्रिभुज है दोस्तों। तो पहला एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और दूसरे त्रिभुज का फिर निकाल लेंगे। और क्या करेंगे, जो वैल्यू आ जाएगा दोनों त्रिभुज का उसको हम जोड़ देंगे। तो लिखते क्या है, यहां देखिए अब सबसे पहले दोस्तों हल लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या हो गया, ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में। अब क्या करना है, देखिए इसमें हमको पता क्या है और निकालना है, तो हमको दूरी निकालना है, मतलब इसमें का आधार निकालना है और इसमें का भी आधार निकालना है। देखिए ये दोनों त्रिभुज के लिए ऊंचाई तो एक ही हो जाएगा, यही रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं ए डी 35। दोस्तों ये ऊंचाई दिया हुआ, ऊंचाई हम क्या चीज को कह सकते हैं, इसको लंब हम ले सकते हैं ऊंचाई को। और इसके बाद क्या निकाल, एक है थीटा दिया हुआ है हमको कितना, तो 30 डिग्री दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या है, बीडी निकालना है। एक क्या है बीडी, तो लिखेंगे माना बीडी। बीडी को हम क्या ले सकते हैं, तो बीडी हमारा ये आधार का काम करेगा, आधार ले लेंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें कहा कुछ है, कुछ भी नहीं है, क्या है, तो इसमें लंब और आधार किस फार्मूला में आएगा, तो tan में आएगा। लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे क्या, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री बराबर लंब का मान क्या आ जाएगा, लंब का मान दोस्तों 35 है और आधार क्या है बीडी, तो यहां हम बीडी ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बताते हैं tan 30 डिग्री का होगा 1/√3 बराबर क्या लिख सकते हैं 35 बट्टा कितना हो जाएगा बीडी। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं ऐसे। अब इसको मल्टीपल करेंगे, एक में बीडी से गुना करेंगे तो बीडी हो जाएगा। अब बराबर इसको गुना करेंगे तो 35 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इतना लिख लिए। अब इसके बाद देखिए हमको करना क्या है, अब देखिए अब क्या करना है। अगर दोस्तों वैसे हम यहां पर गुना कर लेते तो अच्छा होता। कैसे, 35 गुने क्या कर लेंगे इसको 1.732। जब इसको गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 60.62 मीटर आ जाएगा, जो कि आप लोग अपना गुना करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखिए बीडी का वैल्यू कितना आ गया, ये 60.62 मीटर, मतलब 60.62 मीटर आ गया। अब दोस्तों इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए अब त्रिभुज किस में आ जाएगा, ए सी डी में। अब लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। तो ए सी डी में भी हमको दोस्तों वही चीज देखना है। हमको यहां देखना क्या है, तो हमको यह देखना है कि इसमें भी ऊंचाई हमको, जैसे एडी क्या दे दिया 35 जो ऊंचाई है, लेकिन हम लोग इसको लंब
लेंगे। ऊंचाई और लंब दोनों बराबर होता है। और इसके बाद निकालना क्या, थीटा है हमको कितना दिया, तो 45 डिग्री दिया है। और निकालना क्या है, तो यही दोस्तों हमको CD निकालना है। तो इसको हम इसको यही ले लेते हैं, CD के CD हम कर लेते हैं, जो कि ये आधार का काम ये करेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमको क्या करना है, इसको हम माना ले सकते हैं। ठीक है, निकालना हमको यही है। तो अब देखिए लंब और आधार किस फार्मूला में आ जाएगा, तो लंब आधार आ जाएगा tan में, लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। अब लिखेंगे यहाँ tan 45 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है दोस्तों 35, और ये CD कितना है, तो CD ही लेंगे हम, क्योंकि यही निकालना है हमको। अब हम क्या लिख लेंगे, tan 45 का मान 1 होगा, बराबर क्या होगा 35 बटे CD। अब इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 में CD से गुना करेंगे CD हो जाएगा, और 1 में 35 से तो 35 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया कि हमको CD का और BD का मान तो पता चल गया। देखिए ये BD का मान हमको कितना पता चल गया, तो 60.62, और CD का कितना चल गया, तो 35 चल गया। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगा कि नहीं, तो लिखेंगे यहां पर अतः दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे क्या हम BD प्लस CD। अब क्या हो जाएगा, तो यहां लिखना पड़ेगा 60.62 प्लस 35, ये सर टोटल हो गया दोस्तों मीटर में हो गया। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा जब दोनों को जोड़ेंगे, तो 95.62 मीटर दोस्तों, यही दोनों के बीच की दूरी का आंसर आराम से निकल जाएगा। तो दोस्तों बता दें कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो चैनल को प्लीज लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए 16 का पहला नंबर क्वेश्चन हम बनाए हैं, अब देखेंगे 16 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 16 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक। देखिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि 50 मीटर, देख लीजिए यहां ऐसे, ये क्या है 50 मीटर, एक क्या है मीनार है। ठीक है, इतना देख लिए। 50 मीटर एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधी जाती है। ठीक है, देखिए एक सड़क जो है कि ऐसे सीधा जा रहा है, सड़क सीधी जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में खड़ी 2 कार है। देख लीजिए एक ही सीध में, मतलब अगर एगो कार यहां पर खड़ा होगा तो एगो कार कहां खड़ा होगा, एगो कार यहां पर खड़ा होगा। ठीक है, इस तरीका से कार क्या है, खड़ा है। 2 कारों का अवनमन कोण, एगो का 60 डिग्री है। देखिए यहां पर एगो का 60 डिग्री है, एगो का क्या है 30 डिग्री है। तो दोनों कारों के बीच की दूरी, यही दोस्तों यही दोनों कार के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो हम आपको बता दें कि क्या करना पड़ेगा, दोनों का दोस्तों निकाल करके और दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कर लेंगे, तो इसको जब घटा देंगे तो पता हमको चल जाएगा दोनों के बीच की दूरी कितना है। ठीक है, तो अब देखिए अब हमको करना क्या है, पहले लिख लेते हैं A B C D। ठीक है, अब इसमें एक बात बता देते हैं आपको, दूरी तो हमको पता नहीं है, पहले निकालना पड़ेगा क्या, पहले निकालना पड़ेगा त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, अब वीडियो में लगातार बने रहें। अब देखिए दोस्तों यहां सबसे पहले हमको लिख लेना है हल। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब देखिए दिया क्या है, तो दिया हमको AB बराबर कितना है 50 मीटर, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। और देखिए यही इसका दूरी और इसका दूरी अगर निकल जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि ये दोनों कार जो है कितना दूरी पर ये लगा हुआ है, दोनों कार के बीच की दूरी कितना है। तो हम यहाँ BC लिख लेते हैं, BC बराबर क्या व्हाट लिख लेते हैं। अब देखिए क्या करना है, अब हम आपको बता दें, देखिए ये मीनार है जो लंब है, तो ये लंब हो गया और BC ये क्या है आधार का काम करेगा, तो आधार को ही BC हम आधार ले लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहां देखिए लंब आधार किस फॉर्मूला में आएगा, तो tan में आएगा। यहां पर लिखना पड़ेगा प्रश्न से लिखना पड़ेगा tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब क्या करेंगे, देखिए यहां tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा लंब का मान हो गया 50, आधार के मान दोस्तों BC ही लिख लिए हैं। ठीक है, वैसे हम x भी मान सकते थे, उसके लिए कोई अति नहीं, लेकिन BC को BC ही ले लिए हैं, कोई बात नहीं है। अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो √3 हो जाएगा, बराबर लिखेंगे 50 बटे ये BC लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहां तो हमको वैल्यू इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है,
अब क्या करना है देखिए, अब इसको इससे गुना कर लेते थे, क्या हो जाएगा BC√3 बराबर 1 में 50 से तो 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमको करना क्या है, अब दोस्तों इसके बाद हमको करना क्या है, यहां लिखेंगे BC बराबर क्या होगा 50 और गुना में है दोस्तों, तो इसको हम क्या में ले आते हैं, बट्टा में ले आएंगे। ठीक है, बट्टा में हम इसको अब ले आए, इसको क्या करते हैं ना, इसको बट्टे में ही हम रखते हैं। ठीक है, अब ये दोस्तों समीकरण 1 हम ले लिए। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है सो देखिए, अब हम किस में निकालेंगे, अब पूरे त्रिभुज निकालेंगे, ABD में निकालेंगे। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABD में। ठीक है, त्रिभुज ABD में। अब देखिए यहां भी हमको क्या हो गया, AB कितना पता है 50 मीटर, जो क्या चीज का ये काम करेगा, AB लंबे ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है देखिए, आधार टोटल हो जाएगा BD। ठीक है, ये टोटल अगर निकल जाएगा, ये तो हमको दोस्तों निकल ही गया है, और टोटल पता हो जाएगा, इनमें से घटा देंगे तो बीच की दूरी पता चल जाएगा। तो अब टोटल लिखेंगे, आधार में क्या होगा BD। पहले तो थीटा देख लेते हैं, 30 डिग्री दिया हुआ है। इसके बाद क्या होगा BD। ठीक है, BD बराबर व्हाट, जो कि यही निकालना है दोस्तों, और ये आधार का काम हमको कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब वही जो इसमें हम tan का दोस्तों फॉर्मूला लगाए हैं, वही फॉर्मूला अब इसमें भी आ जाएगा। देखिए लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा tan का फॉर्मूला, तो यहां हम दोस्तों इस प्रकार से पहले ऐसे कर लेते हैं और लिखेंगे क्या यहां प्रश्न से। अब देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमको, लिखेंगे tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां 30 डिग्री आ जाएगा, बराबर लंब का मान कितना हो गया 50, आधार के मान BD। अब क्या करना है देखिए, tan थीटा, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/√3 बराबर 50/BD। अब देखिए इसको गुना कर लेंगे, 1 में BD से गुना करेंगे तो क्या होगा BD बराबर, इसको गुना करेंगे तो 50√3 हो जाएगा, यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यही करना पड़ेगा कि समीकरण 2 में से पहला को अगर घटा देंगे, समीकरण 2 - 1 अगर कर देंगे तो दोनों को घट जाएगा। तो लिखेंगे क्या, दोनों के बीच की दूरी, क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच की दूरी करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको क्या करेंगे BD माइनस BC। ठीक है, देखिए समीकरण 1 2 क्या है BD है, और BC अगर हम घटा देते हैं दोस्तों तो आराम से हमको निकल जाएगा। देखिए BD कितना है 50√3 और माइनस BC कितना है 50/√3, ऐसे हो गया। अब इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा। अब दोस्तों हमको करना क्या है, देखिए अब इसको गुना करेंगे, एलसीएम लेंगे 1 और √3 का, तो √3 होगा, 1 में √3 से √3 मतलब में √3 में इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो 50 के 50 हो गया, अगुने देखिए √3 या √3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए √3 एक मतलब में 1 में 50 से तो 50। दोस्तों आपको बटा पर के घटाव आना चाहिए, बटा पर के घटाव नहीं आएगा तो ये बड़ी समस्या है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हमको करना क्या है, देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 150 और माइनस ये 50, बट्टे में क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करते हैं, अब देखिए दोस्तों इसको करना क्या है, इसको अगर हम घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 150 से 50 गया तो 100, अब बट्टा में ये √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेंगे क्या 100 अब बट्टे में √3। ठीक है, अब देखिए इसको हम करेंगे क्या, ये जो इतना था इसको हम लिख लिए हैं यहां पर। अब देखिए इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 100 अब बट्टे, देखिए √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमको करना क्या है, अब हमको करना क्या है, देखिए ये दशमलव को उड़ा देंगे, दशमलव उड़ा देंगे तो ऊपर में 1 हो जाएगा। देखिए दशमलव का मतलब 1, और दशमलव के बाद क्या गो अंक है तो 1 2 3, तो 3 लिख लेंगे 1 2 3। अब हम करना क्या है, देखिए 1 पर 5 को 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 बट्टे कितना 17 32 हो जाएगा। अब इसको जब हम भाग देंगे तब कितना हो जाएगा, देखिए 57.7 मीटर। दोस्तों यही हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप बारीकी से आप देख सकते हैं। और देखिए इसको हम इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए,
जो कि जब तक आप समझ में नहीं आ रहा है आपको, तब तक दोस्तों आप वीडियो को देखिए, जो कि बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। अब देखिए दोस्तों क्या है, 17 का पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से बताया दोस्तों कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन कि एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है। देख लीजिए, अब क्या कह रहा है कि एक घर है। क्या कह रहा है दोस्तों कि एक घर है। देख लीजिए, यहां ऐसे एक घर होगा। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, एक घर होगा। क्या कह रहा है, एक घर पर ऐसे सीढ़ी लगी है। ठीक है, ये समझ लीजिए क्या है, ये सीढ़ी है, ये क्या है, घर है। ठीक, एक घर पर एक सीढ़ी लगा है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, उन्नयन कोण इसका कितना डिग्री हो जाता है, तो 30 डिग्री हो जाता है। सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे, देखिए ये घर है तो यही तो सड़क होगा, मतलब यही तो गली होगा। गली क्या होगा, यही गली है। ठीक है, और सीढ़ी को पलट दिया जाता है, मतलब सीढ़ी को पलट देता है तो इस प्रकार से सीढ़ी आ जाता है। जान लीजिए बीच में गली है और दोनों साइड दीवार है, तो एक साइड इधर सीढ़ी लगा दिया, फिर एक साइड ऐसे सीढ़ी लग गया, इधर भी घर ही है, मतलब दीवार ही है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहा है, पलट दी जाती है, पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है और इस दिशा में सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाता है सीढ़ी का, तो 60 डिग्री हो जाता है यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी है। ठीक है, अब आपको बता देते हैं, यहां देखिए ये सीढ़ी जो है ना, ये 30 मीटर है और ये भी जो सीढ़ी जो ये दोनों साइड तो सीढ़ी 30 मीटर ही हो गया। तो क्या कर रहा है, गली की चौड़ाई दोस्तों निकालने के लिए कर रहा है, यही जो है कि गली की हमको चौड़ाई पता करना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमको एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये भी कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और दोस्तों इसमें बता दें ए बी सी डी और ए। ठीक है, देखिए इसमें दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज का वैल्यू हम अलग अलग निकाल लेंगे और इसके बाद क्या कर लेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि गली की चौड़ाई कितना है। ठीक है, तो अब लिखते हैं हम, यहां लिख लेंगे हल। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, सो देखिए इसके बाद लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब देखिए हमको ये घर के दीवार कितना लंबा है, चौड़ा है, नहीं है, इससे पता होता नहीं है हमको। ठीक है ना, जानना जरूरी है क्योंकि गली की चौड़ाई ही हमको निकालना है, इसलिए इसके बारे में सिर्फ सोचना है हमको। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसमें दिया त्रिभुज एबीसी में ए सी बराबर क्या दिया है, 30 मीटर, थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री, और बीसी देखिए यही बीसी है ना, बीसी बराबर 8, जो हमको बीसी निकालना है दोस्तों। तो ये क्या चीज का काम करेगा, आधार का काम करेगा, और ये जो सीढ़ी जो है कभी भी कर्ण का ही काम करता है क्योंकि टेढ़ा ही रखा जाता है। तो देखिए लंब और कर्ण को, आधार और कर्ण कौन फॉर्मूला में आ जाएगा, या कर्ण या आधार कौन फॉर्मूला में आ जाएगा, तो दोस्तों यहां लिखना पड़ेगा प्रश्न से। प्रश्न से क्या होता है, प्रश्न से यहां देखिए कॉस थीटा, कॉस के फॉर्मूला में क्या आ जाता है, आधार बट्टे क्या आ जाता है, कर्ण। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। अब यहां हमको लिखना क्या है, देखिए अब इसके बाद लिखना क्या है, हमको लिखेंगे हम कॉस 30 डिग्री बराबर आधार का मान कितना हो जाएगा, वही बीसी, और कर्ण कितना है, 30 है। तो देखिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, √3/2 बराबर क्या होगा, BC/30। ठीक है, अब देखिए ये 2 से तो ये कट जाएगा 15 मरतब में, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर इसको गुना कर लेंगे 15 रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, BC बराबर कितना हो जाएगा, 15 रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए ये BC का दोस्तों वैल्यू हमको निकल गया। अब किसका निकालना है, तो अब त्रिभुज इसका निकालना है ECD में। ठीक है, अब इसका निकाल लेंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे, मतलब BC का वैल्यू पता हो गया, अब CD का वैल्यू निकल जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, BC + CD, वही गली का चौड़ाई निकल जाएगा। तो अब क्या करना है, देखिए लिखते हैं अब त्रिभुज ECD में। ठीक है, तो देखिए EC कितना है, 30 मीटर है, जो क्या चीज का काम करेगा, ये भी कर्ण का ही काम करेगा। ठीक है, थीटा कितना है, 60 डिग्री है। निकालना क्या हमको, CD बराबर वाट, यही दोस्तों निकालना है, जो कि हमको क्या चीज का काम कर रहा है, ये आधार का काम कर रहा है। सेम फार्मूला हमको दोस्तों इसमें लगाना है क्या,
कॉस का फॉर्मूला लगा देंगे आधार बटे कर्ण, तो यहां आराम आराम से हमको निकल जाएगा। अब लिखेंगे यहां प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से क्या लिखेंगे यहां, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार अब बट्टे में कर्ण हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है हमको यहां कि कॉस 60 डिग्री बराबर आधार का मान कितना, CD का CD हो गया, और कर्ण इसमें भी 30 दिया है। अब देख लीजिए क्या करना है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/2 लिखेंगे CD बटे 30। अब देखिए दोस्तों इससे ये कट जाएगा 15 मतलब में, तो क्या हो जाएगा, CD बराबर 1 में 15 से, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखना है, अतः गली की चौड़ाई, ठीक है, तो गली की चौड़ाई क्या हो जाएगा, यही ना गली है, तो क्या लिखते हैं, BC प्लस CD लिख लेते हैं। तो यहां क्या कर लेंगे, यहां लिख लेते हैं BC अब प्लस CD, ठीक है, तो अब यही करना है। देखिए ये क्या है, BC कितना है, 15√3 है, अजोर CD कितना है, CD हमको पता है क्या, 15। ठीक है, अब इसमें क्या कर लेते हैं, देखिए आसानी थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का आसान बना लेते हैं। आसान क्या बना लेंगे, देखिए ये दोनों में 15 है, तो 15 में दोनों में कॉमन ले लेंगे 15, तो बचेगा क्या, √3 प्लस इसमें 1 बच जाएगा। ठीक है, वैसे आपको पता नहीं है तो 15 गुने √3 का वैल्यू आप पता कर लीजिए अपना, और दोनों को गुना करके 15 जोड़ दीजिए। अब इसको क्या करेंगे यहाँ 15, देखिए √3 का वैल्यू 1.732 और प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे क्या यहाँ पर, अब देखिए इसके बाद हमको करना क्या है, अब देखते चलिए करना क्या है। अब देखिए 15 गुने, दोस्तों जब इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.732 हो जाएगा, और जब इसको हम गुना कर लेंगे, ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब गुना करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 40.980 इतना मीटर आ जाएगा दोस्तों, जो कि आप गुना करके देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरीका से रह गया कितना का, तो 17 का पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 17 का हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आप जब तक वीडियो को देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आया था। फिर से बता दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों 17 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग लिख लिए। क्या कह रहा है, एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार से लगी है एवं दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए ठीक है, देखिए अब क्या कह दिया, यहां कहा एक दीवार है, ठीक है, एक घर की दीवार है, दीवार से सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, सीढ़ी ऐसे लगा है, ये इसका मतलब ये ऐसे लगा हुआ है। सीढ़ी कितना लंबा है, तो 8 मीटर लंबा है, ये सीढ़ी है दोस्तों। ठीक है, फिर क्या रहा है, सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे, यही ना दोस्तों गली होगा, जब अगर मान लिया जाए इस साइड भी दीवारें होगा, इस साइड भी दीवारें होगा, जब ये दोनों साइड जब दीवार होगा तो गली तो बीच में ही होगा, और यही कह रहा है सीढ़ी को ऐसे पलट करके यहां लगा दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब जितना ये सीढ़ी होगा इतना ही ये सीढ़ी होगा, तो ये भी 8 मीटर ही होगा ये सीढ़ी की लंबाई। ठीक है, अब देखिए ये टोटल गली है हमारा, ये गली है, इसको लिख सकते हैं A B C D और E लिख लिए। लेकिन बनाया कितना कितना डिग्री का कोण, तो देखिए पहला क्या है, दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बना दिया, और दूसरा कितना डिग्री, दूसरा 45 डिग्री का कोण बना दिया। अब देखिए दोस्तों इसको बनाना कैसे है, देखिए इसमें क्या गो त्रिभुज है, तो इसमें 2 गो त्रिभुज है। ठीक है लिखेंगे हल, एगो ये त्रिभुज है, एगो ये त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज का इसका चौड़ाई निकाल लेंगे और इसका चौड़ाई निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आराम आराम से हमको पता चल जाएगा कि गली की चौड़ाई कितना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, अब देखिए AC बराबर कितना है 8 मीटर, थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है, और BC देखिए BC बराबर हुआ 8, यही ना BC निकालना है। तो दोस्तों हम बता दें ये CD भी कभी तो कर्ण ही होगा और ये आधार ही होगा। ठीक है, तो अब हमको निकालना है, अब क्या करना है, प्रश्न से लिखेंगे क्या, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखिए यहां क्या कर लेंगे हम, tan थीटा का वैल्यू हो गया हमको 30 पता, और लंब सॉरी ये तो एक मिनट सॉरी, यहां हमको क्या लगाना चाहिए, हमको cos का फॉर्मूला लगाना चाहिए। ठीक है, यहां हमको cos का फॉर्मूला लगाना चाहिए, बाई मिस्टेक हुआ
क्यों मिस्टेक हुआ? क्योंकि आधार और कर्ण है, तो यहाँ कॉस का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या प्रश्न से, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार अब बट्टे में कर्ण लिख लेंगे। ठीक है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अब हम इसको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री पता है, हम लिख लेंगे 30 अब बट्टे आधार का वैल्यू कितना, तो आधार तो BC है तो BC ही रहेगा, यहाँ पर लिख लेंगे BC। और कर्ण कितना है दोस्तों, तो कर्ण हमको दिया हुआ है 8। ठीक है, अब यहाँ लिख लेंगे, अब क्या होगा देखिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2 बराबर क्या, BC/8 हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, तो क्या होगा BC बराबर क्या होगा 4√3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहीं पर हम गुना कर लेंगे तो BC का वैल्यू निकाल लेते हैं, √3 का वैल्यू 1.732 हो जाएगा। जब इसको हम गुना कर लेंगे दोस्तों, तो गुना करने के बाद हमको कितना आ जाएगा 6 गुना कीजिए ना, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो हाथ में 7 चौक 28 29, 4 2 6, तो दोस्तों यही आ जाएगा 6.928 मीटर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये BC का वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, तो अब हमको निकालना है, इसमें निकालना है, ECD में निकालना है, ECD में निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं क्या, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ECD में। ठीक है, ECD में अब हम क्या करेंगे, सो देखिए ECD में अब हमको पता क्या है, देखिए यहाँ EC कितना पता है 8 मीटर, थीटा कितना पता है 45 डिग्री, और यहाँ CD बराबर वाट है। जो CD हमको पता नहीं है, इसको हम लोग आधार बोल देंगे और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आधार और कर्ण किस फॉर्मूला में आ जाएगा, कॉस में, तो यहाँ हम लगा लेंगे, लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से तो लिखेंगे क्या, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो लिख लेंगे यहाँ कॉस 45 डिग्री बराबर आधार के मान हो गया CD बटे कर्ण कितना हो जाएगा 8। तो देखिए कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं CD/8। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा √2 × CD बराबर 8 हो जाएगा। अब CD बराबर जब लिखेंगे तो क्या होगा 8, ये जो गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हर का परमेकरण कर लेते हैं हम, यहाँ पर 8/√2 गुने क्या करना पड़ेगा √2/√2। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ 8√2 अब बट्टे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से ये 4 हो गया। अब देखिए इसके बाद हम कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पर अब हम करेंगे, 1 मिनट। अब देखिए दोस्त, जब काटने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 4√2 आ जाएगा, तो यहाँ हम लिख लेते हैं। ठीक है, इस पर लिखते हैं क्या 4√2 आ जाएगा। अब देखिए ये काटने के बाद 2 से 8 4 मतलब में कट गया, 4√2 हो गया, तो अभी इसको हम इतना लिख लेंगे। अब क्या करना पड़ेगा 4 गुने, ठीक है 4 गुने √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 होगा। जब दोस्तों जब इसको हम गुना कर लेंगे तो गुना करने के बाद हमको कितना आ जाएगा, तो इसको जब हम गुना करेंगे देख लीजिए 1.414 में 4 से गुना कर लेंगे, 4 चौका 16, हाथ में 1, 4 एकम 4 1 5, 4 चौका 16, 4 एकम 4 1 5 आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा हमको 5.656 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या चीज का वैल्यू निकल गया, तो निकल गया हमको CD का वैल्यू निकल गया। ठीक है, देखिए CD का वैल्यू हमको कितना निकल गया, ये CD है। ठीक है, CD का वैल्यू हमको इतना निकल गया, और देखिए BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू हमको इतना निकल गया। था क्या करना पड़ेगा, दोनों गली की चौड़ाई, ठीक है लिखना पड़ेगा क्या, गली की चौड़ाई। तो गली की चौड़ाई में क्या करना पड़ेगा, हम लिख लेंगे क्या, यहाँ पर लिख लेते हैं BC प्लस CD। तो यहाँ लिख लेते हैं BC प्लस CD। ठीक है, BC का देखिए वैल्यू कितना है 6.928 प्लस, और CD का कितना निकल गया, CD का निकल गया 5.656 निकल गया। ठीक है, अब जब इसको हम अब जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमको कितना आ जाएगा, तो जोड़ेंगे इसको तो आ जाएगा 12.584 मीटर आ जाएगा दोस्तों, जो कि इतना आंसर आ जाएगा, जो कि आप अच्छे से आप देख लीजिए। देखिए इसको कैसे कैलकुलेशन हम किए हैं, और आप अच्छी तरीका से इस सारे को आप स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए। जब तक समझ में नहीं आता है तब तक आप देखते रहिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन होगा 18 नंबर क्वेश्चन होगा।